वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है संडे और संडे को हम करते हैं वीकली रिवीजन। तो आज हम 1 से लेकर 11 अगस्त 2024 से जितने भी राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो हम देखने वाले हैं। इस वीकली सेशन के अंदर साथियों अपना ये रिवीजन क्लास है, तो इसमें ओनली हम क्वेश्चन और आंसर देखने वाले हैं। ठीक है साथियों, और ये मैं पहले बता देता हूँ, रिवीजन क्लास आप ज़्यादा से ज़्यादा देखा करो, क्योंकि जब आप रिवीजन क्लास देखोगे ना 10-15 मिनट में कुछ नहीं होता, लेकिन आपके क्वेश्चन है ना वो याद हो जाते हैं। हम डेली क्लास लेते हैं, उसके बाद में वीकली रिवीजन देख लें और फिर मंथली देखते हैं, तो आपके है वो क्वेश्चन याद हो जाते हैं दिमाग में और आप क्वेश्चन आराम से एग्जाम हॉल के अंदर सही कर पाते हैं। ठीक है, तो क्लास को लास्ट तक देखना है और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है, और कल के क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों का रिव्यू भी हम देखने वाले हैं। और साथियों इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल राजस्थान स्टडी नंबर वन जो ये आपको दिखाई दे रहा है इसको ज्वाइन करना नहीं बोले तो राजस्थान स्टडी नंबर वन को ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और जो भी अपडेट होती है, जो भी अपनी बातें होती है वो वहाँ पर आपको टेलीग्राम पर बता दी जाती है। और इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा राजस्थान स्टडी नंबर वन को, जहाँ पर आपको करंट से रिलेटेड एक पोस्ट डेली डाली जाती है 5-6 क्वेश्चनों की। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हमारे शानदार सेशन और जानदार सेशन की ओर। कल का रिव्यू देख लेते हैं। कल मैंने प्रश्न पूछा था साथियों कि हाल ही में किस राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, तो किसे? तो यहाँ पर बात करें, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर था कैलाश चंद मीणा को। जो सबसे पहले जवाब दिया है जगदीश चौधरी ने, और बड़ी ही शानदार कार्यकाल वगैरह भी सदस्य 20 अगस्त 1949 को स्थापना हुई थी। कार्य 22 दिसंबर से करना प्रारंभ किया था। बहुत अच्छा, आपको जितना नॉलेज है ना वो आप लिखा करो उस क्वेश्चन से रिलेटेड, ताकि आपको भी है वो साथियों याद रहे। नेक्स्ट 2 नंबर पर जवाब दिया है रामस्वरूप बिश्नोई ने। 3 नंबर पर जवाब दिया है अनिल पूनिया ने। 4 नंबर पर निर्मला मीणा ने और 5 नंबर पर राजू राम ने। बेहतरीन, आप इसी तरह से साथियों कदम पे कदम बढ़ाए जा और अपने मंजिल को पाए जा। इस तरह से आपको है वो धीरे धीरे चलना है, लेकिन चलना रोजाना है। फास्ट चलो तो बहुत ही अच्छी बात है, फास्ट चलोगे तो, लेकिन धीरे धीरे तो आपको चलना ही है और रोजाना चलना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने शानदार जानदार सेशन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन और लगा लीजिएगा स्टार। इस क्वेश्चन को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, जो आने वाले एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो साथियों 31 जुलाई को हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े को राजस्थान के 45वें राज्यपाल के रूप में शपथ किसने दिलाई है? तो ये अपने जो शपथ दिला रहे हैं ये राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मनिंदर मोहन श्रीवास्तव है। तो मनिंदर मोहन श्रीवास्तव ने साथियों राजस्थान के हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े जो 45वें राज्यपाल बने हैं इनको शपथ दिलाई है। याद रखना, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है वो राज्यपाल को शपथ दिलाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, प्रताप कृष्ण लोहरा भी आपको पता होना चाहिए, राजस्थान के लोकायुक्त हैं। और गंगाराम मूलचंदानी राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े आपको ध्यान रखना ये किसके स्थान पर आए हैं? तो ये पहले कौन थे भाई? कलराज मिश्र थे, उनके स्थान पर अब ये नए राज्यपाल बने हैं। ये आपको ध्यान रखना, महाराष्ट्र के हैं ये, औरंगाबाद जिले के फुलवारी गांव के। वैसे बहुत अच्छी इन्होंने अच्छा यहाँ पर कार्यकाल इनका रहेगा, देख लेना, और बहुत ही अच्छे हैं ये। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को राज्य सरकार के द्वारा कितने रुपए में एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा? तो साथियों 450 रुपये में, यानी कि जितने भी अपने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी है उनको अब 450 रुपये में है वो दिया जाएगा। पहले ये कौन कौन से लाभार्थी थे? तो इसके अंदर पहले साथियों उज्ज्वला योजना और बीपीएल परिवार को यह 450 रुपये में सिलेंडर दिया जाता था राजस्थान में। अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के जितने भी लाभार्थी उनको दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में उल्लेखित कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये साथियों रणथंभौर क्षेत्र से। कहाँ से है? रणथंभौर क्षेत्र से। जिन्होंने मन की बात कार्यक्रम 112 केंद्र है वो उन्होंने इससे कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान का जिक्र किया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, एम्स दिल्ली की तर्ज पर राजस्थान में किसकी स्थापना की जाएगी? तो साथियों रिम्स की स्थापना की जाएगी, ध्यान रखना। तो रिम्स की स्थापना राजस्थान इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस की स्थापना की जाएगी एम्स दिल्ली की तर्ज पर, रिम्स जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में चर्चित खिलाड़ी दिव्यांशी जैन का संबंध किस खेल से है? तो साथियों स्क्वैश, यानी ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर की दिव्यांशी जैन साथियों जो चर्चा में, क्योंकि ये एशिया की नंबर 1 खिलाड़ी बनी है अंडर 11 के अंदर, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, बालकनी सोलर सिस्टम की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो साथियों राजस्थान, मारो राजस्थान, प्यारो राजस्थान, जो बालकनी सोलर सिस्टम की शुरुआत करने वाला पहला राज्य है, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना साथियों,
31 जुलाई को रिटायर्ड होने वाली राजस्थान कैडर की पहली महिला आईपीएस कौन है? बेहतरीन शानदार क्वेश्चन। तो ये साथियों कौन है? नीना सिंह। नीना सिंह जो राजस्थान कैडर की पहली महिला आईपीएस है, इनका कार्यकाल है यानी कि 31 जुलाई को ये रिटायर हो गई। और ये साथियों सीआईएसएफ, ये ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट, सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक भी बनी थी साथियों, ध्यान रखना, नीना सिंह। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। और किरण बेदी आपको पता है भारत की पहली महिला आईपीएस है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थान में गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व जांच के साथ बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कौन सी योजना शुरू की गई है? तो माँ वाउचर योजना, ये ध्यान रखना, माँ वाउचर योजना। कल परसों भी हमने पढ़ा था, 8 अगस्त से, कल ही पढ़ा था, 8 अगस्त से इसका शुभारंभ किया है पूरे राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है साथियों, हाल ही में 3 दिवसीय श्रावण श्रृंगार उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये भी बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर है, वो इसका आयोजन किया गया साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम उदयपुर के द्वारा राजस्थान सरकार के सहयोग से बिहेवियर एक्सपेरिमेंटल लैब की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये साथियों जयपुर में इसकी लैब की स्थापना की गई है और इसका उद्घाटन है वो अपने उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के द्वारा है वो किया गया है साथियों। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बात करें 1.22 करोड़ की लागत से इसकी स्थापना की गई है, ये आपको ध्यान रखना। और ये सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़। ठीक है, आगे देखिएगा, बड़ा ही शानदार और जानदार क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिएगा, पूछा जाएगा भी क्वेश्चन। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने को लेकर राजस्थान की सरकार में 5 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? बेहतरीन क्वेश्चन है। तो श्रवण मुकुट मस्तक दिवस, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये आपको ध्यान रखना है, ये याद रखना। इसके अलावा वीर सावरकर जयंती भी है वो राजस्थान में मनाई जाएगी साथियों, 28 मई को। कब है? 28 मई को मनाई जाएगी। सूर्य नमस्कार दिवस भी आपको पता होना चाहिए, ये 4 फरवरी को मनाया जाएगा। और सुभाष चंद्र बोस दिवस जो हम बात करें तो ये साथियों अपने 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस के रूप में, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, 22वीं राजस्थान स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये साथियों जयपुर में, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर है, जयपुर में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, लाडो प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब की गई है? तो 1 अगस्त 2024 को, 1 अगस्त 2024 को की गई है साथियों। 7 किस्तों में है वो, यहाँ पर जन्म से लेकर 21 तक की मतलब वर्ष की जब लड़की हो जाएगी तो उसको 1 लाख रुपए है वो उसको दिए जाएंगे, ध्यान रखना, 7 किस्तों के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले ये योजना राष्ट्रीय योजना के नाम से जानी जाती थी, अब इसको लाडो प्रोत्साहन योजना कर दिया गया इसका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में राजस्थान की पहली फ्लाइंग एकेडमी की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये साथियों किशनगढ़ अजमेर में, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि पहली फ्लाइंग एकेडमी, वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि पहली फ्लाइंग एकेडमी यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर ये किशनगढ़ अजमेर में, इसका शुभारंभ है वो उद्घाटन किसने किया है? मुख्यमंत्री जी ने किया है, ये आपको पता होना चाहिए। मांडल भीलवाड़ा भी आपको पता होना चाहिए साथियों, ये जल जीवन मिशन के तहत सभी घरों में पेयजल स्वच्छ पानी सभी घरों में नल के माध्यम से आ रहा है, ये ऐसा मॉडल भीलवाड़ा है राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है साथियों, हाल ही में अमेरिका की नासा एजेंसी ने विश्व के सबसे बड़े सोलर पार्क का सैटेलाइट फोटो जारी किया, यह पार्क स्थित है? तो ये साथियों अपना भड़ला जोधपुर है, याद रखना, भड़ला जोधपुर जो विश्व का सबसे बड़ा पार्क है। 2245 मेगावाट इसकी साथियों मेगावाट उत्पादन क्षमता है, यह आपको जानना वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से 14,000 एकड़ में फैला हुआ है ये। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, हाल ही में राजस्थान की अंगदान जागरूकता अभियान के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो राजस्थान को अंगदान जागरूकता अभियान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो बेस्ट आईईसी अवार्ड है वो दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा स्टार, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, मरुधरा लोक कला एवं संगीत सेवा संस्थान जोधपुर के द्वारा मरुधरा गौरव सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये मीता पंडित को है वो यहाँ पर मरुधरा गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया। कौन सी संस्था के द्वारा? तो मरुधरा लोक कला और संगीत सेवा संस्थान जोधपुर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में भाजपा के नए प्रदेशाध्यक्ष कौन बने हैं? तो नाम आता है मदन राठौड़, पाली के हैं इनको, मदन राठौड़ पाली के जिनको प्रदेशाध्यक्ष है वो बनाया गया है साथियों, राज्यसभा सांसद भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, तमिलनाडु में आयोजित जूनियर राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप में
चैंपियनशिप में राजस्थान ने कितने पदक जीते हैं? तो राजस्थान ने 19 पदक जीते हैं। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 19 पदक है वो राजस्थान ने जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की तर्ज पर राजस्थान में कौन सी योजना लागू की जाएगी? तो राजस्थान कृषि विकास योजना, यानी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की तर्ज पर राजस्थान कृषि विकास योजना लागू की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नाम आता है कैलाश चंद मीणा। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। कैलाश चंद मीणा जो राजस्थान के कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं आरपीएससी की, ध्यान रखना। पहले कौन थे? तो संजय कुमार श्रोत्री, इनका कार्यकाल पूरा होने के बाद में इनको कार्यवाहक बनाया गया है। और गंगाराम मूलचंदानी आपको जाना राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। और नवीन महाजन साथियों ये क्या हैं? तो ये निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान के क्या है? निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए गए इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हरियाली तीज के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत कितने पौधे लगाए जाएंगे? तो एक पेड़ माँ के नाम अभियान, वैसे इसकी शुरुआत तो साथियों 5 जून को हुई थी। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर मोदी जी ने पूरे देश में की थी और राजस्थान में भी इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री जी ने की थी। लेकिन इस अभियान के तहत ना जो अपनी हरियाली तीज जो अभी हाल ही में गई है, इसमें 1 करोड़ पौधे का लक्ष्य रखा गया था। इस दिन है वो 1 करोड़ पौधे वो पूरे राजस्थान में लगाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थान पुलिस के द्वारा गुमशुदा लोगों की तलाश हेतु राज्य स्तर पर कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो ये साथी ऑपरेशन उल्लास। ऑपरेशन उल्लास है वो राजस्थान पुलिस के द्वारा गुमशुदा लोगों को है वो यहाँ पर तलाश करने के लिए चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही शानदार और जानदार क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हाल ही में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन जयपुर में कब किया जाएगा? तो इसका आयोजन साथियों 9 से 11 दिसंबर, 9 से 11 दिसंबर। ऑप्शन अपना डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी ने है वो इसका विमोचन किया है, पोस्टर का आप देख सकते हैं। और ये यहाँ पर अपने कौन है? राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है भाई? सुधांशु पंत हैं। और ये अपने उद्योग में वाणिज्य मंत्री कौन है? राज्यवर्धन सिंह राठौड़। और ये मुख्यमंत्री हैं जो आपको दिखाई दे रहे होगा। और इसकी थीम भी आपको ध्यान रखनी भाई, इसकी थीम आपसे पूछी जा सकती है। थीम क्या है? रिप्लेट, रिस्पॉन्सिबल और रेडी, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि RRR। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में मुंशी प्रेमचंद साहित्य रत्न सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राजीव सक्सेना। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। राजीव सक्सेना को है वो मुंशी प्रेमचंद साहित्य रत्न सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में स्कूली बच्चों को नशे से बचाने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा सोशल मीडिया पर किस अभियान की शुरुआत की जाएगी? तो ई प्लेज अभियान। ई प्लेज अभियान की शुरुआत है वो साथियों की जाएगी, जो ऑनलाइन से है वो स्कूली बच्चों को नशे से बचाना, नशे से दूर रखने के संबंध में यहाँ पर सोशल मीडिया पर जागरूकता है वो फैलाई जाएगी साथियों, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में दैनिक भास्कर समूह द्वारा एक पेड़ एक जिंदगी अभियान, एक पेड़ एक जिंदगी अभियान की शुरुआत कब की गई? तो ये 2 अगस्त 2024 को साथियों एक पेड़ एक जिंदगी अभियान की शुरुआत है वो यहाँ पर दैनिक भास्कर समूह के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में आयोजित 12वें अंतर्राष्ट्रीय साइकोराइजा सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो नाम आता है डॉक्टर कृष्णा सारण। डॉक्टर कृष्णा सारण ने है वो साथियों 12वें अंतर्राष्ट्रीय साइकोराइजा सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया और ये जोधपुर की है, ये आपको ध्यान रखना। लंदन मैराथन में है वो राजस्थान से प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो अनुप्रिया व्यास ने राजस्थानी पोशाक में दौड़ी थी साथियों। ये सी रिप्रेजेंट 2024 का नेतृत्व यहाँ पर बात करें तो प्यारी कुमारी चौहान ने जो सरपंच मंडावर की, और डॉक्टर सौम्या गुजरा आपको पता ही है, तो यानी कि हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, मौसमी बीमारियों के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो स्वास्थ्य दल आपके द्वारा अभियान, स्वास्थ्य दल आपके द्वारा अभियान है वो चलाया जा रहा है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, हाल ही में जूनागढ़ के सक्करबाग जू से प्रदेश के किस बायोलॉजिकल पार्क में शेर का जोड़ा लाया गया है? तो ये सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में है वो साथियों ये शेर का जोड़ा लाया गया है। शेर सम्राट और शेरनी सुनन्या को है वो साथियों यहाँ पर सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में लेकर आए हैं। 5 जैविक उद्यान है अपने राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के किस विधायक को 6 माह के लिए निलंबित किया गया है? तो ये है मुकेश भाकर, लाड़नू से विधायक है साथियों, तो मुकेश भाकर को 6 माह के लिए निलंबित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थान में वन विभाग का 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये गड़ोता मोजमाबाद दुद्दू में, गड़ोता मोजमाबाद दुद्दू के अंदर
वन विभाग का 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन है वो साथियों किया गया था। ये आपको ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है। और मुख्यमंत्री जी ने है वो साथियों इसका शुभारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन विकास एवं सुरक्षा के क्षेत्र में, वन विकास और सुरक्षा के क्षेत्र में वर्ष 2022 के लिए अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार किसे दिया गया? तो पवन कुमार जैन को साथियों 2022 का अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार दिया गया। और इसी के अंदर श्याम सुंदर पालीवाल जो राजसमंद है इनको 2020 का दिया गया था। अभिलाषा सिक्कर और बच्चू सिंह वर्मा भरतपुर इनको 2021 का और 2022 का पवन जैन को वन विकास और सुरक्षा के क्षेत्र में यह दिया गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार और जानदार क्वेश्चन, अच्छी पहल है इन विधायक के द्वारा। तो हाल में प्रदेश के किस विधायक ने अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए तुरंत समाधान के लिए विधायक सेवा केंद्र डिजिटल ऐप शुरू किया है? नाम आता है जयदीप बिहानी श्री गंगानगर। तो जयदीप बिहानी श्री गंगानगर के हैं जो साथियों ये विधायक है जयदीप बिहानी गंगानगर से, इन्होंने है वो एक शानदार नवाचार है वो किया है, विधायक सेवा केंद्र डिजिटल ऐप, जो अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समस्या है वो यहाँ पर समस्या लोग है वो कर सकते हैं और अपनी राय भी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है हाल ही में राजस्थान के किस बायोलॉजिकल पार्क में नागपुर के गोरेवाड़ा जूलॉजिकल पार्क से बाघ बाघिन का जोड़ा लाया गया? तो नाहरगढ़ जैविक उद्यान के अंदर है वो साथियों यहाँ पर ये जोड़ा लाया गया है बाघ बाघिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मृति वन की तर्ज पर प्रदेश के प्रत्येक जिले में किसकी स्थापना की जाएगी? तो मातृवन, यानी कि स्मृति वन की तर्ज पर मातृवन की स्थापना है वो की जाएगी प्रत्येक जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा राजस्थानी तीज उत्सव 2024 का राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन कहाँ हुआ? तो ये साथियों बीकानेर हाउस नई दिल्ली में, बीकानेर हाउस नई दिल्ली में है वो इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना की संपूर्ण राजस्थान में शुरुआत कब की गई है? तो ये साथियों कब की गई है? 8 अगस्त 2024 को, 8 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री जी ने अपने मुख्यमंत्री निवास स्थान से इसका पूरे संपूर्ण राजस्थान में है वो शुरुआत कर दी है। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल में राजस्थान अक्षय ऊर्जा बिजनेस प्रमोशन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में इसका आयोजन वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 8 अगस्त को प्रदेश के किस विधायक का निधन हुआ है? तो साथियों अमृतलाल मीणा जो सलूम्बर से विधायक थे उनका है वो 8 अगस्त को क्या हो गया? निधन हो गया साथियों, ये भी आपको ध्यान रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश में कैंसर से संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा किसका गठन किया गया है? तो स्टेट इंटीग्रेटेड कैंसर टास्क फोर्स, स्टेट इंटीग्रेटेड कैंसर टास्क फोर्स का गठन है वो किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 10 दिवसीय आदि बाजार महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये साथियों कहाँ पर किया गया? उदयपुर में है वो, यहाँ पर आदि बाजार महोत्सव का आयोजन है वो किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी राजस्थान के दूरस्थ क्षेत्रों के क्षेत्रीय विकास के लिए कौन सी योजना शुरू की जाएगी? तो यहाँ पर ब्रज क्षेत्रीय विकास योजना शुरू की जाएगी पूर्वी राजस्थान के दूरस्थ क्षेत्रों में क्षेत्रीय विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र में निवासरत जनजाति के परिवारों के समग्र विकास के लिए कौन सी योजना शुरू की जाएगी? तो गुरु गोविंद जनजाति क्षेत्रीय विकास योजना है वो साथियों अनुसूचित क्षेत्र में निवासरत जनजाति परिवारों के समग्र विकास के लिए शुरू की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कच्ची बस्तियों के पक्के आवासों से वंचित परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध करवाने हेतु कौन सी योजना शुरू की जाएगी? तो आश्रय योजना है वो शुरू की जाएगी, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार प्रचलित मूल्यों पर राजस्थान का क्षेत्रवार योगदान कितना है? तो प्रचलित मूल्यों पर कृषि का तो 26.72% है, उद्योग का 28.31% है और सेवा का साथियों 45.07% है। उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 26, 28, 45 याद रखना, कृषि उद्योग सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार स्थिर मूल्य पर, प्रचलित पर हमने देख लिया, स्थिर मूल्य पर राजस्थान का क्षेत्रफल योगदान कितना है यानी क्षेत्रवार योगदान कितना है? तो कृषि का 26.21% है, उद्योग का 29.84% है और सेवाओं का है वो 43.95% है। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये साथियों स्थिर मूल्य वाला है वो अपना हमने देखा था प्रचलित मूल्य वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा रहा हूँ मैं इसको। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार प्रचलित मूल्य पर भारत की जीडीपी में राजस्थान की जीडीपी का योगदान कितना है? तो साथियों ध्यान रखना 5.17%,
5.17% है, वो भारत की जीडीपी में राजस्थान की जीडीपी का योगदान है। और ये आज का प्रश्न आपके लिए है साथियों, गौपालक परिवारों को पशुपालन डेयरी से संबंधित कार्यों के लिए 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए कौन सी योजना शुरू की जाएगी? किसान क्रेडिट कार्ड योजना, पशुपालन क्रेडिट कार्ड योजना, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना या डेयरी क्रेडिट कार्ड योजना? कौन सा इसका राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बड़ी ही शानदार योजना है और सेशन वास्तव में आपको अच्छा लगा ना तो प्यारा से एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने परिवार को सब्सक्राइब करना न भूलें और टेलीग्राम को खास तौर पर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी साथियों, क्वेश्चन सहित, ठीक है, आंसर सहित। और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।